क्या हाल है आप सबके। दुनिया की एक आदत है, एक दस्तूर है कि जब वो किसी को पसंद करते हैं तो उसमें वो खूबियाँ भी डाल देते हैं जो उस शख्स में होती ही नहीं है। और इसी तरीके से जब वो किसी को डिसलाइक करते हैं, किसी को नापसंद करना शुरू करते हैं, तो उसमें वो खामियां भी डाल देते हैं जो उसमें मौजूद ही नहीं होती। तो दुनिया के इस दस्तूर के मुताबिक आज मैंने आपसे बात करनी थी खलीलुर रहमान कमर के बारे में। थोड़ी सी वीडियो लेट हो गई है, इस पे बात लेट हो गई है, इस वजह से मैंने सोचा कि मैं आपको पहले तो ये दस्तूर दुनिया समझा दूं कि दुनिया का दस्तूर ये है। एक तो दुनिया में आप लोगों को देखें, दे आर वेरी फॉरगेटफुल। वो लोगों की अच्छाई को भी उतनी ही तेजी से फरामोश करते हैं जिस तरह से लोगों की बुराई को करते हैं। नंबर 1 ये है एक पहला दस्तूर। दुनिया का दूसरा दस्तूर जिसका जिक्र मैंने शुरू में किया है, चूंकि बहुत सारे लोगों ने लेट ज्वाइन किया है, तो दूसरे दस्तूर के बारे में आपको बता दूं। दूसरा दस्तूर ये है कि जब किसी को पसंद करेंगे तो उसको एक इतने ऊपर दर्जे पे बिठा देंगे कि लोग सोचना शुरू कर देंगे कि यार ये इसमें ये खुसूसियत भी है, इसमें ये भी अच्छाई है, इसमें ये भी अच्छाई है। और इसी तरीके से जब किसी को ये दुनिया नफरत करना शुरू करती है, जब लोग किसी से नफरत करना शुरू करते हैं किसी भी उसके एक्ट की वजह से, तो उससे वो तमाम खुसूसियात भी छीन लेते हैं जो उसकी ज़ात का हिस्सा होता है। अब आ जाते हैं हम खलीलुर रहमान कमर की तरफ। तो बात यह है कि मैं इस बात में नहीं जाना चाहती या इस बात को डिबेट नहीं करना चाहती कि उन्होंने क्या किया, किस तरह किया, उन्हें करना चाहिए था, जाना चाहिए था, नहीं जाना चाहिए था। ये ऑल टुगेदर एक डिफरेंट डिबेट है। लोगों ने इस पर बहुत सारी मीम्स भी बनाई हैं, बहुत बातें की हैं कि इस तरीके से नहीं जाना चाहिए था, बिल्कुल नहीं जाना चाहिए था, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ एक और बात जो हम अक्सर भूल जाते हैं बतौर इंसान, सबसे पहली बात तो ये कि खलीलुर रहमान कमर का जो एक लिटरेरी नाम है ड्रामा निगारी में, फिल्म निगारी में, उस नाम को फॉरगेट नहीं करना चाहिए। ये उनका खासा है, उन्होंने इसकी बेस पर दुनिया में पाकिस्तान के ड्रामे पहचाने जाने में उनका एक अहम किरदार है। ये एक हकीकत है जिससे कोई भी डिनाई नहीं कर सकता, पहली बात। दूसरी बात ये कि हाँ, उनके कंट्रोवर्शियल बयान आ रहे थे, बहुत सारे बयानात, बहुत सारे टॉक शोज में उन्होंने ऐसी बातें की जो उनको नहीं करनी चाहिए थी या उनके स्टेटस के मुताबिक सूट नहीं करती हैं। अगर आपकी कोई राय है, ज़ाती किस्म की आपकी कोई बायसेस हैं जेंडर को लेकर, तो आप खामोश भी रह सकते हैं और आप हो सकता है वो आपके ज़ाती एक्सपीरियंसेस पे बेस करते हो और उनकी हकीकत से कोई ताल्लुक ना हो या और लोगों की ज़िंदगी से कोई ताल्लुक ना हो। एनीवे, वो भी उन्होंने एक कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स दी जिसकी वजह से वो लाइमलाइट के अंदर आ रहे थे और बार बार कंट्रोवर्सीज के अंदर उनका नाम आ रहा था। ठीक है, ये दूसरी बात। तीसरी एक और हकीकत ये है कि ये जो हनी ट्रैप की बात बार बार हो रही है कि इस तरह से ख़वातीन जो हैं वो मर्दों को फ़ोन करती हैं और उनको मिलने का कहती हैं और मर्द वहाँ पहुँचते हैं तो वो या तो वो रॉबरी हो जाती है या उनको लूट लिया जाता है, उनको कुट चढ़ाई जाती है या जो भी इस किस्म का क्या आता है। तो बात यह है कि ये जो हनी ट्रैप या किसी किस्म का भी ट्रैप, छोड़े ये हनी ट्रैप और उसके डिस्टिंक्शन में, कोई भी ट्रैप हो किसी भी किस्म से, चाहे मर्द औरत को करे, औरत मर्द को करे, ये कोई भी करे, ये गलत ही है, ये हम जानते हैं। और हम ये भी जानते हैं, प्लीज़ इसको एक्सेप्ट करें कि हम सब इंसान भी हैं। ये कभी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है कि आप एक राइट कोर्स ऑफ एक्शन से गुमराह हो जाएं, इसके बावजूद कि आप एक बहुत जहां दीदा इंसान हैं, आप बहुत अक्लमंद हैं, आपकी बड़ी पोजीशन है, आपकी बड़ी स्ट्रॉन्ग होल्ड है और आप एक मशहूर भी हैं, ये जो भी है, ये हो सकता है, बिल्कुल ये पॉसिबल है कि हम सब इंसान भी हैं, तो आप कभी अपनी सही राह से भटक भी सकते हैं। तो लोगों को ये बेनिफिट ऑफ डाउट भी दे। शायद ये बेनिफिट ऑफ डाउट लोग दे देते खलीलुर रहमान को, लेकिन उनसे एक गलती हो गई। गलती उनसे ये हो गई, अगर कभी जिंदगी में आप डिट्रैक हो जाए, आपसे कोई गलती हो जाए, आप कोई मिस जज कर लें, किसी ट्रैप में फंस जाएं अपने मिस जज करने की वजह से, तो आप एक्सेप्ट कर लें
क्योंकि जब आप एक्सेप्ट करते हैं तो आप बेहतरी की तरफ जाते हैं, आप इम्प्रूवमेंट की तरफ जाते हैं, आप आगे जाते हैं। उन्होंने गलती ये की कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये कह दिया कि जी मुझे तो डॉक्टर ने मना किया था दोपहर में बाहर जाने को स्किन एलर्जी की वजह से। ये उन्होंने इतनी बड़ी गलती की, ये नहीं करनी चाहिए थी। मुझे नहीं पता उनके साइडों पर बैठे हुए जो उनको मशवरे दे रहे थे या जारी बात है उनको कह रहे थे कि आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात करनी है, ये नहीं करनी। पूरी तैयारी होती है प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले, तो हो सकता है वहाँ किसी ने उनको ये बात कही हो, लेकिन उनको अपना दिमाग इस्तेमाल इसलिए करना चाहिए था क्योंकि हम उनको इंटेलेक्चुअली बहुत स्ट्रॉन्ग समझते हैं और उनकी इंटेलेक्चुअल जो एबिलिटीज़ है उसके ऊपर तो किसी को भी कोई डाउट नहीं है। तो ये उनकी एक अहम गलती हुई। अगर वो ऐसा ना करते तो मेरा ख्याल है लोग इतने जालिम नहीं हैं कि वो लोगों को माफ़ ना करें। ये एक अहम बात है। चौथा अहम पॉइंट जो मैं समझती हूँ हम सबको बहैसियत इंसान, बहैसियत एक जिम्मेदार शहरी अपनाना चाहिए, वो ये है कि जो भी लोग होते हैं वो किसी भी कंट्रोवर्सी में फंसे, कुछ भी हो, उनकी फैमिलीज़ भी होती हैं, उनके ख़ानदान होते हैं, उनकी बहनें होती हैं, उनके भाई होते हैं, उनकी औलाद होती है, उनकी बेटियां होती हैं, बेटियों के ससुराल होते हैं। इतने जालिम ना बन जाया करें कि आप किसी बंदे को इतना ग्रिल कर दें, इतना ज़्यादा उसको ग्रिल कर दें कि वो जिस तरह जो हमारे एंकर थे लियाकत हुसैन, उन्होंने जिस तरीके से ख़ुदकुशी की, वो उस तरह के नहज पर आ जाए। ये हमें वी नीड टू थिंक अबाउट दिस रैशनल थिंग। पांचवी बात ये है कि खलीलुर रहमान जिसके घर भी गए, जो भी उन्होंने किया, गलत किया, सही किया, इस डिबेट में जाने से पहले ना तो वो आपके रिश्तेदार है, ना आपके घर आए, ना आपने बुलाए, तो आप ये इस तरह से जब विंडिक्टिव बिहेवियर को रीइंफोर्स करना शुरू कर देते हैं किसी बंदे के, किसी पर्सनैलिटी की, क्योंकि आपके हाथ में उसकी एक कमज़ोरी आ गई है, तो ये भी एक इनह्यूमन कोर्स ऑफ एक्शन है। ये सारी बातें करने का मकसद ये है, बिल्कुल भी ये नहीं है कि मैं कोई खलीलुर रहमान के हक में हूँ। मुझे उनकी बातें कुछ बहुत काबिल एतराज़ भी लगती थी और उनका बिहेवियर और ख़ास तौर पे स्टेज पे बैठ के बदतमीज़ी उनका करना, चाहे उनकी ओपिनियन कोई भी हो, लेकिन मुझे बदतमीज़ी से एतराज़ था। मुझे उनकी ओपिनियन से एतराज़ नहीं है ना था, क्योंकि ये उनकी राय है, उनकी अपनी राय है। उनकी राय पे मेरा एतराज़ करना या किसी का एतराज़ करना बनता नहीं है। हाँ, मेरी राय मुख्तलिफ है उससे, ये मेरा राइट है। तो आपको पता होना चाहिए कि दूसरे का राइट क्या है और आपका राइट क्या है और आपको उसको प्रोफेस कैसे करना है। तो ये हम थोड़ी सी जो है ना वो ज्यादती कर जाते हैं उस तरह से। आज लाइव आने का मकसद सिर्फ ये था कि मैं आप लोगों को ये कह सकूँ, मैं नीचे बैठी हूँ, ज़मीन पे बैठी हुई हूँ और कुशन पे बैठी हुई हूँ, तो ऐसे बस मैंने सोचा कि मैं आपको ये बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि एज अ सिटीज़न, देखिए, हम रहम की अपील मुआशरे से नहीं कर सकते अगर हम खुद रहम करना नहीं जानते। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपको भी रहम करना आना चाहिए बतौर इंसान, ताकि आप भी कभी किसी मुसीबत में, किसी परेशानी में, किसी मुश्किल में पड़ें तो आप पर भी रहम किया जाए। ये इंसानी उसूल भी है और मजहबी असूल भी है। अपना ख्याल रखें और हर तरह के मनफी प्रोपेगेंडे से दूर रहें और उसका हिस्सा ना बने। आपकी राय है तो रिस्पेक्टफुली राय का इजहार करें और राय तक ही रहें। लोगों की ज़ाती ज़िंदगियों को उछाल कर और उनको बर्बाद करके आपको कुछ नहीं मिलेगा। यही आपके साथ भी कभी भी हो सकता है। ऑलवेज रिमेंबर इट। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।